वेलकम फ्रेंड्स। पिछले टर्म पे मैंने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया था कि स्पेस में 3 एक्सिस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, 3 स्ट्रेट लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो 90 डिग्री पर 3 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हमने बताया था ओरिजिन। जैसा कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, इस प्रकार भी देख सकते हैं आप इसमें कि ये 3 हमारे ये एक्स एक्सिस है, ये देख सकते हैं, और ये 90 डिग्री पर इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और ये जहाँ तीनों जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 0 होते हैं। तो इस स्पेस में हमने आपको बताया था किसी बिंदु P की, ये कोई पॉइंट P है यहाँ पे, सपोज इसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ बना के दिखाए हैं आपको। किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z से डिनोट किए जाते हैं, अर्थात इट मीन्स x अक्ष पर चली गई दूरी बिंदु P के द्वारा, सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी बिंदु P के द्वारा, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष के अनुदिश अलोंग ये चली गई दूरी, उसके बाद फिर z एक्सिस के अलोंग चली गई दूरी। इस प्रकार की 3 दूरियों को प्रकट करते हैं। इसको हम निर्देशांक बोलते हैं, नियामक भी इसको कहा जाता है। तो ये किसी भी निर्वात में, स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दर्शाता है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स क्रम से लिखे होते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस हमने बताया था, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। इसके बाद सवाल आता है कि इसमें जो 3 प्लेन हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार हैं। तो हमने ये बता रहे थे आपको कि इसमें 3 प्रकार से समतल होते हैं। ये आप देखिएगा, इसमें देयर आर 3 प्लेन्स इन स्पेस। कौन कौन से? एक तो आप ये देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स ओ वाई। तो फर्स्टली वी विल राइट एक्स ओ वाई, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये हमारा हो गया एक्स ओ वाई प्लेन। इसको हम जनरली इस प्रकार लिखते हैं एक्स वाई प्लेन। दूसरा हमने बताया आपको, सेकंड ये होता है एक्स ओ, ये आपका एक्स ओ जेड या जेड ओ एक्स, ऐसे भी आप कह सकते हैं, एक्स ओ वाई और फिर वाई ओ जेड। तो इस तरीके से दूसरा हो गया आपका एक्स ओ जेड। ये प्लेन हो गया, प्लेन मतलब समतल। तो एक तो हो गया एक्स वाई समतल, एक हो गया एक्स ओ जेड समतल, एक्स ओ जेड प्लेन। तो इसको हम संक्षेप में लिखेंगे एक्स जेड, या इसको हम लिख सकते हैं और जेड एक्स प्लेन। तो ये आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। सेकंड हो गया हमारे पास जेड एक्स प्लेन। ये जेड एक्स प्लेन कौन सा होगा? ये इस तरीके से ये वाला जेड एक्स प्लेन होगा। और एक लास्ट बचता है हमारे पास तीसरा प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन, एक ये वाला होगा इस तरह से, ये समतल। तो तीसरा वाला समतल है, इसको हम जो है इस तरह यहाँ लिखेंगे। थर्ड वन ये है वाई ओ जेड प्लेन। इसको संक्षेप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं इसको, वाई जेड समतल, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमें कुल 3 प्लेन मिलते हैं, और ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके इसका दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास सपोज ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, देख पा रहे हैं आप। ये ऊपर वाला येलो प्लेन पर ये जेड एक्सिस है। तो
तो ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स ओ वाई, इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। और ये आपको जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है एक्स ओ जेड, ये देख सकते हैं एक्स ओ और जेड। तो ये ब्लैक में जो दिख रहा है ये जेड एक्स प्लेन हो गया। और इसी प्रकार आपका ये वाई ओ जेड या जेड ओ वाई, तो ये येलो कलर में जो दिख रहा है ये आपका वाई जेड प्लेन होगा। तो ये 1 2 3 इस प्रकार 3 समतल होते हैं निर्वात में। और बाकी हमने ये ऑक्टेंट आपको बताए थे कि इसके निर्वात में जो 3D स्पेस में हमारे पास कुल टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, 8 अष्टक होते हैं और 3 समतल होते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, एक होता है हमारे पास एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल, दूसरा होता है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, और तीसरा होता है हमारे पास जेड एक्स प्लेन। इसकी ये तीनों समतल की विशेषता क्या होती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आप एक बात यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि एक्स वाई और जेड, यहाँ पे जेड नहीं है, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन पर हर जगह हर स्थिति पे जेड 0 होगा। जैसे मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये एक्स वाई समतल है, एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे आप कहीं पर भी डॉट बनाएंगे, एवरीवेयर ऑन एक्स वाई प्लेन यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट वैल्यू विल बी 0। इस पे जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस पे 0 होगी। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं वाई जेड प्लेन, इसमें आप देखिए ये वाई लाइन है, वाई, और ये जेड। तो ये मैं येलो प्लेन में दिखा रहा हूँ, ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन पर कौन नहीं है, यहाँ देखिए वाई जेड पे कौन नहीं है, एक्स नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। इस पर येलो वाले प्लेन पर, जिसको मैंने वाई जेड प्लेन कहा है, इस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा एवरीवेयर। थर्डली, तीसरा जो है हमारे पास जेड एक्स प्लेन है, और जेड एक्स में कौन नहीं है, वाई नहीं है। तो इसमें आप ये लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन जेड एक्स प्लेन। इसको यहाँ देख सकते हैं, ये x लाइन है और ये z लाइन है जेड एक्सिस की। तो ये ब्लैक प्लेन जो है, ये ब्लैक प्लेन, इस पर हर जगह y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। नाउ कोऑर्डिनेट्स on axis, we see that on x-axis we find y coordinate 0 and z coordinate 0। आप देखिएगा, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा। सेकेंडली, ऑन वाई एक्सिस पर आप देखेंगे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। थर्डली, ऑन जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दोबारा से एक बात, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जब हम कहीं पर भी ओरिजिन से मूल बिंदु से कहीं पर भी जब हम चलेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वाई की और जेड की वैल्यू इस वाली लाइन पर 0 होगी। वाई की और जेड की वैल्यू 0 होगी, जैसे मैंने लिखा वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। इसी तरह आते हैं वाई एक्सिस पर, ये हमारा वाई एक्सिस है, आप देख रहे हैं। वाई एक्सिस पर प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार तीसरा, आप जेड एक्सिस ये देख रहे हैं, जेड एक्सिस पर आप नोट करेंगे एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। जेड पर आपकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरीके से ये हम कोऑर्डिनेट्स ये समझ पाते हैं कि डिफरेंट एक्सिस पर किस तरीके से कौन से कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आइए इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर दी फॉलोइंग पॉइंट्स सिचुएटेड इन 3D स्पेस। निर्वात में ये 3 बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे, इनकी क्या पोजीशन होगी,
उसको हम डायग्राम से बताएंगे और इसके जो जिस ऑक्टेंट में ये होंगे उस ऑक्टेंट को बताएंगे आप। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमने ये एक्सिस लिए, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सबसे पहले मान लीजिए मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट है मान लीजिए 6, 4, 2। तो सपोज ये किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है दैट P x, y, z be any point which is nothing but 6, 4 and 2. So this implies x value equal to 6, y value equal to 4 and z value equal to 2. ये तीन वैल्यू हमें प्राप्त हुई इसकी कंपैरिजन से। तो ये हमें प्लॉट करना है। सो x इक्वल टू 6, सपोज आपने यहाँ लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे ये x एक्सिस ये है हमारा, यहाँ पे हम 6 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये x कोऑर्डिनेट हमने 6 वैल्यू ले ली x पर। इसके बाद y कोऑर्डिनेट कितना है, y की वैल्यू 4 है। तो ये यहाँ पे हम आ चुके हैं, ओरिजिन से चल के यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद हम y इक्वल टू 4, तो y एक्सिस के अलोंग 4 डिस्टेंस हमें चलनी होगी, मेजर करना है। y के समांतर एक रेखा एज्यूम करते हैं 1, 2, 3, 4। ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4 ये कोऑर्डिनेट होगा। तो ये इस तरीके से एक समांतर लाइन जाएगी और इसके ये देखिए 6 वाली डिस्टेंस ये आ गई, 6 x से x डायरेक्शन में ये 6 हो गई, y डायरेक्शन में ये हमारे पास 4 हो गया। तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब ये पॉइंट की पोजीशन फिलहाल यहाँ पर है। अब जैसे ये z इक्वल टू 2 थर्ड वैल्यू हमें मिल रही है, तो z कितनी सारी डिस्टेंस हमें पॉजिटिव दे रखी है। तो ये x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, और इसी तरह ये z एक्सिस हमें 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ से ये देखिए 1, ये 2, तो यहाँ से हम 2 यूनिट ऊपर उठाएंगे z की डायरेक्शन में। तो यहाँ से सपोज 1, 2, ये इस तरह से पॉइंट ये हमारा ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए फ्लो इसका जो है किस तरीके से रहेगा, x, y एंड z। तो ये हमारा O x y z, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है। तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी इस बिंदु की, इसलिए द पॉइंट 6, 4 and 2, 6, 4, 2 is situated in octant। कौन सा ऑक्टेंट है, ये फर्स्ट है, सारी डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो ये सारी पॉजिटिव होने के कंडीशन में आप इसको लिखेंगे O x y z, इस वाले ऑक्टेंट में होगा ये। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से। ये मैं डायग्राम फिलहाल मिटा दे रहा हूँ, सवाल मैंने सॉल्व किया, अब ये इसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपका जो पॉइंट था, ध्यान दीजिए, हमारा पॉइंट था P 6, 4, 2 लाइज और situated in O x y z ऑक्टेंट। इसको आप फर्स्ट ऑक्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन आपको फाइंड आउट की और बताया। इसी तरह हम ये बाकी 2 कोऑर्डिनेट भी अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लें। तो 6, 4, 2 हमारा O x y z ऑक्टेंट में, इसमें O x y z अष्टक में स्थित है। और इसके लिए आप जब भी ये सब बताएं तो डायग्राम जरूर बनाइए, और डायग्राम बनाने से और अच्छे से आपको इससे मोर क्लैरिटी आप एक्सप्लेन कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट 0, 2, -3 किस ऑक्टेंट में होगा और कहाँ सिचुएटेड होगा, किस जगह स्थित होगा, इसको देखते हैं ये। तो सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे O x y z। अब यहाँ इसको देखिएगा, इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 2 है एंड z वैल्यू -3 है। तो आपको ध्यान होगा किस प्लेन में
किस प्लेन में, अगर किसी प्लेन में, हमने आपको बताया था अभी पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि यदि एक्स वाई प्लेन है तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि वाई जेड प्लेन है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ दे रखा है हमको एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये किस प्लेन में होगा, वाई जेड में होगा। तो आइए, तो वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 है, ये 0 पर हम यहाँ आ गए। इसके बाद वाई वैल्यू कितनी है, वाई डायरेक्शन में हमें 2 यूनिट वैल्यू है वाई की, मान लीजिए 1 है, मान लीजिए 2 है, पॉइंट यहाँ आ गया। अब जेड वैल्यू कितनी है, -3। तो ये जेड ओ जेड ये ऊपर की तरफ जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इसके जो जस्ट अपोजिट ये विपरीत दिशा में ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा जेड डैश। ये आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो जेड की वैल्यू -3 है। यहाँ पे सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। तो ये पॉइंट पहले x पे x = 0 पे था, इसके बाद y = 2 पे आया, और इसके बाद z = यहाँ से मूवमेंट करके ये यहाँ आया। तो इसका फ्लो क्या रहा पॉइंट का, देखिए x = 0, और इसके बाद फिर ये पॉइंट इधर पड़ा, y = 2 पे आया। इसके बाद ये नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये गया z = 3 यूनिट, तो ये -3 कहलाएगा नीचे जाने पर। तो ये पॉइंट की पोजीशन होगी, और ये लिख सकते हैं 0, 2 एंड -3। आप देख रहे हैं ये हमारा कौन सा ऑक्टेंट होगा, इसका ऑक्टेंट लिखते हैं। therefore the पॉइंट हमारा है 0, 2 एंड -3। ये किस प्लेन में है, ये आप देख सकते हैं, ये ये हो गया हमारा, ये YO Z डैश इसमें होगा। तो ये हमारा YO Z डैश इस वाले प्लेन में ये होगा, ये ऑक्टेंट है। इसको आप YO Z डैश, ये नीचे की तरफ है, ऊपर होता तो हम YO Z कहते, ये नीचे वाला ऑक्टेंट है इसके। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो ये ओरिजिन पर होगी x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 2 है, तो y एक्सिस पर हमने 2 सपोज यहाँ आ गए, और z की वैल्यू -3 है। ऊपर चलेंगे z को तो ये प्लस में होगा, नीचे जाने का अर्थ है कि यहाँ पर होगा ये वाला। तो इस प्रकार से ये हमारा YZ प्लेन पे होगा, और ये ऑक्टेंट होगा इसका। सो दिस इम्प्लाइज पॉइंट P0, 2, -3 lies in OYZ डैश, ऐसे भी कह सकते हैं आप, OYZ डैश और YOZ डैश इस ऑक्टेंट में होगा। और इसका प्लेन की बात करेंगे, कौन सा प्लेन होगा, तो YZ प्लेन होगा, YZ या YZ डैश कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए। ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है वेयर दिस पॉइंट 0, 0, -5 सिचुएटेड, ये पॉइंट कहाँ पर स्थित होगा। आइए इसके लिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू हियर x = 0 एंड y = 0 एंड z = -5। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, और z की वैल्यू -5 है। सो आइए ओरिजिन पर आते हैं, x की वैल्यू यहाँ 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब एक वैल्यू रह गई z = -5। अगर ये +5 होता तो हमें ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता। अब ये नेगेटिव माइनस में दिया है तो नीचे की तरफ जाएगा, जो कि इस तरह से ये होगा z डैश। इस पे हम -5 यानी कि 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे। 1, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। सो हमारा पॉइंट कहाँ होगा, OZ डैश। हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, OZ डैश, या हम कह सकते हैं कि Z डैश एक्सिस पर लाई करेगा। Therefore, this point lies or situated on OZ dash axis। ध्यान दीजिए, ये Z एक्सिस पर, यानी कि OZ पे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, OZ डैश पे नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा
जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0 एंड -5। यहाँ पर होगा OZ एक्सिस पर। ये इस तरीके से ये हमने इसकी पॉइंट पोजीशन पता लगा ली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन नंबर 1 द XY प्लेन या XY समतल, नंबर 2 YZ प्लेन या YZ समतल, नंबर 3 ZX प्लेन या ZX समतल। अर्थात ये जो तीन समतल दिए गए XY समतल, YZ समतल, ZX समतल, इनकी सर्वनिष्ठ गुण, सर्वनिष्ठ प्रॉपर्टी ये बतानी है कि ये क्या होगी इसकी। स्टेट द एक्सप्लेन और स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम XY प्लेन को लेते हैं। तो आइए इसको देखिए, XY प्लेन को लेंगे या XY समतल को लेंगे तो इसको भी बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। ये 0 X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। तो ये दिया गया है हमको XY प्लेन। XY समतल कौन सा होगा? ये वाला होगा। दिस इज द XY प्लेन। और यहाँ आप देख रहे हैं XY प्लेन पर क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें जो है XY प्लेन पर Z नहीं दिखाई दे रहा आपको। इट मीन्स यहाँ Z है ही नहीं। Z की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 0 होगी। तो ये Z इज इक्वल टू 0 होगा एवरीवेयर। Z इक्वल टू 0 यहाँ पे XY प्लेन पे Z इक्वल टू 0 होगा। ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है XY प्लेन की। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। ये हमारे पास ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये XY प्लेन है। इस XY प्लेन पर हर जगह जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहां पे Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। सो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी। इट मीन्स Z इज इक्वल टू 0 everywhere on XY plane. This is the common property of XY plane. ये आप देखेंगे XY समतल पर Z की वैल्यू, Z निर्देशांक की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद सेकंड हमने बताया था YZ। सेकंड पॉइंट हमारा है YZ प्लेन। ये वाला आपने नोट कर लिया। इसके बाद अब आप आते हैं सेकंड पर। सेकंड है हमारे पास YZ समतल, YZ प्लेन। तो इसको देखिए, इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं YZ प्लेन। तो YZ प्लेन के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा Y एक्सिस है और YOZ ये हो गया YZ प्लेन। इस YZ प्लेन पर हर जगह X इक्वल टू 0 हो। जैसा कि हमने पहले बताया था YZ में कौन नहीं दिख रहा? X नहीं दिख रहा। इसलिए आप क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली